आज भव्य शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार गठन के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। उसके पश्चात आज हम प्रोजेक्ट भवन में आए हैं और बहुत सारे बिंदुओं के साथ पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने थी जिसका हम लोगों ने निष्पादन किया। आप सब लोगों ने देखा और आप सब लोगों को मालूम है केंद्र सरकार देश की रक्षा हेतु अग्निवीर जैसी कार्यक्रम को चला रही है। उस विषय को लेकर कई सवाल हैं नौजवानों के भविष्य को लेकर, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने, हम लोगों ने पहले ही ये निर्णय लिया था कि झारखंड राज्य के जो भी नौजवान अग्निवीर में शामिल होंगे और किसी घटना में अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके पूरे परिवारों के साथ, परिवारजनों के साथ राज्य सरकार खड़ी रहेगी और राज्य पुलिस कर्मियों को जो राज्य की किसी घटना में मृत्यु होने पर जो सहायता सहयोग सरकार देती है, वही सहयोग अग्निवीर के परिजनों को भी दे होगा। आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले ही असम के सीमावर्ती क्षेत्र में उग्रवादी घटना में 21 या 22 तारीख का दिन है, जहां झारखंड का एक नौजवान चंदन क्यारी, बोकारो जिले का एक क्षेत्र है, वहाँ का एक नौजवान अर्जुन महतो जो वीर गति को प्राप्त हुआ, उनको और आज हमने उनके परिजनों को बुलाया। उनके भाई को हम लोगों ने एक नियुक्ति पत्र दिया और 10 लाख रुपए अनुदान भी उन्हें उपलब्ध कराया गया और उनके भाई बलराम महतो बोकारो समाहरणालय में चतुर्थ वर्ग के पद पर उनको नियुक्त भी किया गया। लगभग मुझे लगता है इस घटना को हुए हफ्ता दिन हुआ होगा और हमारी कोशिश थी कि अविलंब उनको ये सहायता उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि राज्य में आचार संहिता लागू था, सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही थी और सरकार गठन होने के पहला कदम हम लोगों ने उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने का अपना संकल्प पूरा किया। इसके अलावा आज
सभी विधायकों को 81 विधानसभा में जो चुने गए सदस्यों को शपथ ग्रहण हेतु प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी को चुना गया और ये भी निर्णय लिया गया कि आगामी 9 से 12 तारीख सरकार का प्रथम सत्र आहूत होगा और ये भी निर्देशित किया गया कि जो हमने निर्णय लिया था कि मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह से महिलाओं के खाते में 2500 रुपये देने का, उसे भुगतान किया जाएगा प्रति माह। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्रीय सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। आपको पता है ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसके तहत राज्य के गरीब गुरबा लोगों को उनकी आर्थिक स्वावलंबी कैसे बने और इसको लेकर सरकार को अपनी आय बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए नए स्रोत खोजे जाएंगे। खनन क्षेत्र में लागू या चल रहे पुराने करों की समीक्षा होगी और उसमें वृद्धि एवं न्यायिक मामलों जो लंबित है उन सबको त्वरित गति से खत्म किया जाएगा। खनन क्षेत्र में कितने अधिक दरें बढ़ाई जा सकती है, इस पर सरकार आगे बढ़ेगी। आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने उत्पाद सिपाही में भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर नौजवानों की जाने गई हैं, जो बहुत ही दुखद घटना के रूप में हमारे सामने आया है। क्योंकि भविष्य में भी बड़े पैमाने पर पुलिस की बहाली होनी है, इसलिए अविलंब पीछे हुए नियुक्ति में जो घटना घटी है उसकी समीक्षा की जाएगी। राज्य में सभी पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी और जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार 1 जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा और जो लंबित रिजल्ट हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा।
साथ साथ में ये भी निर्णय लिया गया असम में जो वहाँ के चाय बागान में बरसों बरस से यहाँ के मूल वासियों को ले जाया जा करके जो वहाँ बसे हैं, जो विशेषकर जनजातीय समूह जो झारखंड मूल के हैं, उनकी दशा एवं उनके भविष्य में दिए जाने वाले सुविधा का अध्ययन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल एवं पदाधिकारियों का दल असम जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन करेगी और सरकार को प्रतिवेदन सौंपेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष हमने रखा है। बाकी चीज़ें और भी है जो हम समय समय पर आप सब लोगों के समक्ष अवगत कराने का काम करें। ये फ्लोर टेस्ट जो है